हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के 16 फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछे जाने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीटों पर घसीएगा और कॉपी दिया जाएगा, उसमें सब्जेक्टिव बनाइएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे पूरी डिटेल के साथ कैसे बनाना है और कैसे भरना। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 2052 यानी कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 घात का घात कितना, यानी कि 3 का घात कितना होगा। यानी कि 2052 में आप 3 से खंड कीजिएगा, इसमें 3 कितनी संख्या में आएगा। तो आप 3 से खंड कीजिएगा तो ये 3 आएगा, यानी कि 3 जो 3 बार आएगा 2052 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसे निकाल कर देख लीजिए, खंड कर लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। आइए, बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी 2024 में पूछे जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन उसी आधार पर है। तो देखिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा। और यही क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यानी कि क्या बोल रहा है, शांत नहीं, यानी कि अशांत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अशांत। अशांत पूछने का तरीका आप समझ गए। तो वैसी संख्या जिसमें 2 और 5 जो आता है उसी को ना हम शांत कहेंगे। तो देखिए, इसमें कितना है, 2 पावर 0 गुने 5 पावर 2, 5 आया। और 2 पावर 0 का मान आप जानते होंगे 1 होता है। 1 गुना 5 आया, क्योंकि हमको अंश को छोड़कर हर से हमको मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं। तो हर में हमको 5 आया और गुना 1 तो 5 रहेगा। तो इसका मतलब ये शांत है। ये भी 2 का पावर कितना है, 4 है, और गुने 5 का पावर 3 है, तो ये भी शांत आया। फिर ये डी नंबर भी शांत आएगा, 2 का पावर 2 है, गुना 5 का पावर 2 है, ये भी शांत आएगा। ये अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 4 है, गुने 7 का पावर 2 है। क्योंकि इसमें हम बता चुके हैं 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता। 2 और 5 के अलावा, यानी कि 2 5 आए तो शांत, नहीं तो अशांत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। डी नंबर हो गया अशांत। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, दिक्कतें की सामना जरूर करना पड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखिए कह रहा है बहुपद दिया हुआ, एक्स कॉमन ले लिया है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एक्स कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट में दिया 2x - 5 - 3 है, जो कि ब्रैकेट बंद करके उसके बाद इसको आप गुना करिएगा, यानी कि x को 2x गुना 2x स्क्वायर, इसको हम समीकरण बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना होगा 3 बराबर 0। योग मांग रहा है। क्या मांग रहा है, योग। यानी कि योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a। तो -b/a का मतलब हुआ, -b का मान तुमको कितना दिया है, -5। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5/2 का ये a है, ये तो 2 होगा, 2 यानी कि 5/2 ऑप्शन में जो होगा वो आंसर हो जाएगा, +5/2।
तो अब देखिए किस ऑप्शन में है, 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। इसी प्रकार हम डिटेल से और सॉल्व करके बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अच्छी तरीके से हम बताएंगे। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 तो एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एक मूल आपका -3 हो जाएगा तो दूसरा मूल क्या होना चाहिए। तो आपको हम बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा के माध्यम से या अल्फा इंटू बीटा के माध्यम से आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं या द्विघात समीकरण के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो देखिए 2 यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट के अनुसार आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो कि माइनस में 6 हुआ, क्या होगा माइनस में 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब माइनस में 6 आया तो हमें ऐसी संख्या को जोड़ना है जो गुना करने पर -6 और जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ छुपा हुआ है। आप खुद सोच कर देखिए 5 होना चाहिए, क्योंकि पहला एक -3 दिया हुआ है और दूसरा -2 दिया जाएगा, -2। तो -3 -2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि -5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 दिया होगा ऑप्शन में तो 5 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 2 का गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा आपके अनुसार। तो ये भी पूरा हो गया। तो यानी कि पहला आपका -3 दिया, ऐसे द्विघात समीकरण पर निकालिएगा तो प्लस आ जाएगा, +5 हो जाएगा। इसलिए ये इसका px का मान कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आप ऐसे बनाकर भी चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा और कोमा बीटा आपको दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, इसका मतलब है कि c/a का मान पूछ रहा है। किसका, c/a सूत्र में होता है, और अल्फा प्लस बीटा में होता है क्या, माइनस b/a होता है। तो हमको अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो c/a प्लस होना चाहिए और अल्फा प्लस बीटा में -b/a होना चाहिए। तो हमको अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर c/a होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, यही होगा, आप भी देख लीजिएगा। अगला देखिए कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, जो समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी में होगा तो हमको क्या क्या जरूरी है, हमको जरूरी है कि एक डी का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डी का मान हमेशा समान होना चाहिए, जितना भी आएगा समान होना चाहिए। तो डी कैसे निकलेगा, तो सूत्र आपको पता होगा, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है, a2 माइनस a1 ये सूत्र होता है। तो जैसे ही a2 माइनस a1 होता है तो आप देखिए 2 का निकाल करके a नंबर का निकालिएगा तो आप खुद ऐसे निकालिए ना, 3 में से 2 घटाइएगा, यानी कि a2 में 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा, और कोमा देखिए फिर 7 में से 5 घटाइएगा 2 बचेगा। तो ये तो बराबर नहीं हो पाया डी, यानी कि डी समान नहीं निकल रहा है, इसलिए गलत, ये ऑप्शन गलत। बी नंबर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, कोमा 3 का स्क्वायर 9, फिर कोमा 7 का स्क्वायर 49। अब घटा कर देखिए ये 49 है, ये 9 में से 4 घटिएगा तो 5 आएगा, फिर कोमा 49 में से 9 घटा 40, क्या समान आया, नया है, इसलिए बी नंबर भी गलत। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स घटाइएगा तो एक्स बचेगा, एक्स क्यू है, एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर घटाइएगा तब पर भी कितना बचेगा, एक्स से बचेगा, यानी कि ये भी इस पर संख्या भी लेकर देखिए ये भी गलत हो जाता है। अगला ये देखिए डी नंबर, 3 में से 1 घटाएगा तो 2 बचेगा, फिर 5 में से 3 घटाएगा तो 2 ही बचेगा, इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, समान होगा, 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आप इसे निकाल कर चेक करके देख लीजिएगा, इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार
7 नंबर कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है कॉस स्क्वायर थीटा में। इसे आप देख सकते हैं, अपना देख लीजिएगा सूत्र। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर कोई क्वेश्चन कोई खास नहीं है जो उतना ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो विवेचक है। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका यानी कि विविक्तर निकालें। विविक्तर का मतलब विवेचक निकालें। तो इसका सूत्र आप जानते होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, ये होता है सूत्र। इस पर आप निकालिएगा तो आपको हम निकाल कर बता देते हैं। देखिए b का मान कितना हुआ, -4 दिया हुआ। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस 16 आएगा, फिर -4 का मतलब 4 तो यहीं रहेगा ना। और उसके बाद एक जगह पर कितना 5, सी की जगह पर 2। तो इसका मतलब ये 40 हो गया। 5 और 20 दूनी 40, 16 में से अगर 40 आप घटाइएगा, 16 में से 40 तो आपको कितना बच जाएगा, -24। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आप देखिए निकाल कर -24 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आया, आप भी निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप, अगला क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसको निकालिएगा तो ये वास्तविक एवं असमान आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। यानी कि अलग अलग आती है, इसलिए वास्तविक और असमान होता है। अगर दोनों बराबर होगा तो वास्तविक समान होगा, आप देखिएगा निकाल करके। तो यानी कि इसका आंसर आएगा। हम ये बताएं कि अगर ये दोनों x का मान समान होगा तो वास्तविक और समान आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, अगर इस क्वेश्चन को निकालिएगा तो वास्तविक और असमान आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझे? अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगली क्वेश्चन कर रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो मूल क्या होगा? तो इसको आप फाइनली निकालिएगा। हम फाइनल निकाल कर बता रहे हैं। इसका दोनों आएगा यानी प्लस में, एक आएगा और दूसरा 2 आएगा, यानी कि दोनों आंसर आएगा। आप निकाल कर द्विघात समीकरण के मूल पर देख लीजिएगा। तो +1 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए +2 है तो 2 किस में है, तो डी नंबर में है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 2 ये 2 आएगा ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार आप ऐसे निकाल कर देख लीजिए। हम फाइनल निकाल कर हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है? ई रूट में है जो इसको गुना करना है। देखना यह है कि परमेय संख्या आता है कि नहीं आता है। तो हम बता रहे हैं, देखिए 5 और 3 को रूट में है, गुना कीजिएगा तो 5 या 15। किसी का स्क्वायर में आ रहा है तो नहीं आ रहा है। रूट 15 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। आप इसका खंड भी कर सकते हैं, ये नहीं आ पाएगा, ये अपर में ये रहेगा। हमको पूछ रहा है पर में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बी नंबर का कितना आएगा, रूट 9 सत्ते 63, ये भी नहीं आ रहा है। 4 18, डी नंबर का ऑप्शन है डी है, ये भी नहीं आ रहा है। अगला देखिए 8 दूनी 16, यानी कि सी नंबर में 16 आया। तो 16 किसका स्क्वायर है, यानी कि 4 का है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो इस क्या आएगा 4 सी नंबर। तो यही हो जाएगा आंसर। परमेय संख्या कौन होगा, सी नंबर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो किसी से न लगे, स्वयं और एक को छोड़कर। स्वयं और एक से ही लग सकता है अभाज्य संख्या, अन्यथा किसी से नहीं लग सकता है। तो वो 154 में कौन आएगा? तो आप निकाल कर फाइनली देख लीजिएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप गुना भी कर सकते। देखिए 11 सत्ते 77, 77 को 2 गुना कीजिएगा 154 आ जाएगा। तो यही सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नीचे है, क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ध्यान रखिएगा, रैखिक समीकरण भी कहते हैं, एक घातीय समीकरण को हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन अब नीचे, तो ये इसमें से ऑप्शन में से कौन हो जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण। तो ये एक ही बचा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि
रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण हम कह सकते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। कैसे? तो द्विघात समीकरण बराबर 0 होता है, तो इसमें 0 दिया हुआ है, 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, फाइनली यही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, जो यदि समीकरण 4x² माइनस 3 के x प्लस 1 बराबर मूल 0 यानी कि 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होना चाहिए। तो आप निकाल कर देखिएगा, k का मान हमको आया निकालने पर फाइनली सी नंबर, यानी कि प्लस माइनस 3/4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे निकाल कर खुद देख लें। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है यहाँ पर 2 और गुणनफल दिया हुआ -15, तो द्विघात समीकरण का बहुपद क्या होगा। तो ये इसका सूत्र आप जानते होंगे, इसका सूत्र होता है ax² प्लस bx और प्लस c। तो x² हो जाएगा, x जगह पर दिया नहीं, यानी कि योगफल मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b का मान कितना दिया हुआ है 2, यानी कि -b का मान 2 का मतलब हो गया यहाँ पर -2 होना चाहिए, थोड़ा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 जो योग है ये प्लस हो गया, तो इसका मतलब है 2 है माइनस में। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि सी का मान भी -m है और बी का मान भी -m है और x² है ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप भी अपना बनाकर देख लीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आप जानते होंगे 3 गो होगा समांतर श्रेणी में, 1 गो नहीं होगा। तो कौन सा होगा आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो पिछला क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन आया था पीछे में भी। तो अब देखिए ये कैसे होगा, तो हम सीधा आंसर पर आते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये नहीं होता। अब समांतर यानी कि श्रेणी में तभी होगा जब डी का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए 25 में 4 घटाइएगा तो 21 बचेगा, सही बात। तो फिर 49 में से 24 घटाइए, सॉरी 25 घटाइएगा तो 24 आता है। तो देखिए समान आया, ये डी विभांतर डी आया नहीं आया, यानी कि सारबंतर विभांतर माने तो वो हो जाता सारबंतर डी यानी कि बराबर नहीं आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए और आप भी बनाकर देखिएगा, हम तो बनाकर बताए हैं और आप भी बनाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है √2, √8, √18, √32 का सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर क्या होगा तो आप निकालिएगा, तो इसका √2 आएगा, और कैसे आएगा तो वो भी हम बता रहे हैं। तो देखिए जैसे √2 है और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इत √2 हो गया। अब √8 को √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। फिर √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। यानी क्या हुआ, अगर आप सारबंतर डी निकालिएगा तो निकल जाएगा कि 2√2 में 1√2 घट, यानी कि 1√2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 बचेगा। फिर 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो √2 बचेगा। तो फाइनली इसका आंसर आपको पता चल गया कि √2 होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि x + 1 3,3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में x का जगह पर क्या रखें जो हो जाएगा। तो हम निकाल चुके हैं, आप अपना ऑप्शन बैठा के चेक कर लीजिएगा।
क्योंकि डी समान आएगा तभी इसका सही आंसर आता है। डी समान नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं आ पाएगा, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं हो पाएगा। तो इसको आप निकाले हैं तो x जगह पर आप 3 दीजिएगा। देखिए आप हमको बता भी रहे हैं इसे, x जगह पर 3 दीजिएगा, 3 दूनी 5 हो जाएगा, फिर 5 हो गया, यानी कि x जगह पर 3 दीजिएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 है, अब x गुणांक में है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर कोमा देखिए 4x है, कितना 4x, 4 तिया 12 प्लस 1 13 हो जाएगा ना। अब घटाइए आप, d का मान समान आएगा, 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 आएगा। फिर देखिए 13 में से 9 घटाइएगा तो 4 आएगा। तो d का मान तो आप जानबे करते कैसे निकालना होता है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, इस तरह घटता है। तो ये बराबर आ गया d का मान, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन भी आप निकाले होंगे तो बन गया होगा। 20 नंबर है, सबसे आसान है। आसान के लिए हौला कीजिए, आपको मान केवल याद होना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं कैसे। tan 30 का मान कितना होता है, देखिए tan 30 का मान कितना होगा, आप पढ़े होंगे, इतना देर तो पढ़ रहे हैं। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। सही जवाब 1/√3। हम आपको बनाकर भी बता रहे हैं। इंटू का मतलब तो गुना होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। सही बात, सॉरी 1/2 होता है, 1/2। अगला देखिए sin 30 का मान तो 1/2 आ गया। अब इंटू मैंने गुना, फिर cot 60 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, cot 60 का मान कितना होगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। अब इंटू यानी कि गुना, फिर cosec 30 का मान, cosec 30 का मान 2 होता है। कितना होता है, 2, केवल 2। अब देखिए गुना करके, यानी कि ये तो 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कट गया। उसके बाद फाइनली क्या बचा, 1/√3, यहाँ भी 1/√3 है, इससे यानी दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/√9, 1/√9 ये ना आएगा, तो इसका मतलब 1/3 आएगा। आंसर बी नंबर सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा बना करके, आपको भी आंसर सही सही आएगा इसी प्रकार। लेकिन हाँ, मान त्रिकोणमिति का जितने भी डिग्री का है वो जरूर याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं करते हैं तो आप अपने को सौभाग्य समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में पहला दिया हुआ है a10, a2 7, a3 4 का 10वां पद। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, n का मान आपको दिया हुआ है 10, क्योंकि n एक मान पूछ रहा है आपको। a का मान भी आपको दिया हुआ है कितना, 10, और d का मान भी आप निकाल ही सकते हैं, -3 आएगा, आप निकाल लीजिए। और सूत्र आप जानते हैं, an बराबर a + n - 1 × d के सूत्र पर आप बैठाइएगा तो फाइनली आंसर -17 आंसर आपको आ जाएगा। ऐसे हम बनाकर आपको हम बता रहे हैं, सही सही आंसर आप भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि वो तो मैंने 17 आंसर आ गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन करा कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का कौन सा पद होगा जो 47 होगा। तो इसका भी आप वही सूत्र है। आपको क्या दिया हुआ है, हम आपको केवल बता रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। an का मान आपको दिया हुआ है, ये an का मान 47 दिया हुआ है। आपको a भी दिया हुआ कितना है, a 2 है, और d का मान भी आपको दिया हुआ है, d का मान 5 होगा। तो देखिए ये आपको सूत्र पता है होना चाहिए। a बराबर यानी an बराबर, सूत्र n होता है an बराबर a + n × d, ये सूत्र पर बैठा है, क्योंकि आपको n का मान दिया हुआ, a का मान भी दिया हुआ, n का मान नहीं दिया हुआ और d का मान दिया है। तो दोनों गुना करके आप फाइनली निकालिएगा तो 10 आंसर आएगा। क्या आएगा, 10 आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कि योग। विषम संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1, 3, 5 डैश डैश डैश, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 10 को। फाइनली 10 तक आप निकालिएगा
तो 100 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 योग इसका होगा, जोड़कर आप निकालिएगा तो हमको 100 फाइनली आया है। आप भी आप जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 है तो t4 बराबर क्या होगा। यानी कि n के जगह पर 2n दे दिया है, अब 4 की जगह पर क्या होगा, तो इसका आंसर 13 आएगा। हम आपको बताते हैं कैसे निकालें। तो देखिए t4 दिया हुआ है, t4, तो इसका मतलब क्या है 2n, तो 2 को गुना हम 4 से कर देंगे। अब प्लस कितना दिया हुआ है 5, तो 5 कर देंगे, तो 4 दूनी 8 5 13, 8 5 13 आएगा, तो 13 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का मान भाग है x पावर 5 प्लस 1 में x प्लस 1 से भाग देने पर क्या आएगा, तो ये 4 आएगा, क्योंकि घात तो 4 ना आएगा। यहाँ x पावर 5 दिया हुआ, यहाँ x पावर 1 यानी कि छुपा है x दिया हुआ है, तो काटिएगा तो x यानी घात इसका 4 आएगा, आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड क्या होगा। तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बनाकर भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। कहता है 2x माइनस 5y बराबर 7 का एक हल है, यानी कि केवल एक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के सूत्र को बैठा करके अब x y का मान आप फाइनली निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर भी आप बना ही लीजिएगा, जो कि ए नंबर होगा, इसको हम बताते हैं। ए नंबर होगा कैसे होगा, देखिए x बराबर 4 आपको दिया हुआ है, y का मान नहीं दिया, तो इसका मतलब y का मान आप 0 लेना लीजिएगा। यानी कि जब पहला क्या होता है x होता है और y होता है, जब x का मान आपको दिया हुआ है कितना 4, तो y का मान कुछ नहीं तो 0, तो 4,0 होना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अब अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है समांतर श्रेणी में कि 2, 6, 10, 14 के लिए a20 माइनस a10 का मान क्या होगा। तो ये फाइनल आप निकालकर इसका आंसर आएगा आपको 40। आप निकालिएगा, आप समझते हैं कैसे निकालें। हाँ कैसे निकालेगा, तो हम सूत्र केवल बताते हैं। देखिए a20 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d, क्या 19d लिख सकते हैं, माइनस इसी माइनस दिया तो माइनस a प्लस 9d यही लिख सकते हैं। तो आप इसको निकाल सकते हैं। a का मान आपको दिया हुआ है और d का मान भी आपको दे दिया क्योंकि 4 आएगा d का मान, a का मान आपको फाइनली 2 और d का मान कितना आएगा 4 आएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके आप निकालिएगा तो ये 40 आंसर चल आएगा। ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना छोटी मोटी बातें आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर साल भर क्या किए सो आप जान भी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 14 बटा 5 का आलेख ऐसी दो रेखा होगी जो क्या होना चाहिए, यानी कैसी होगी। तो यह आप निकालिएगा a1 बटा a2 अब b1 बटा b2, यानी कि ये क्या आएगा हम बताते हैं आपको। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, समझ रहे बात को कैसे आएगा, बराबर b1 बटा b2। अब बराबरे होगा c1 बटा c2, तो कहिए कैसे, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा सो। तो देखिए इसका सही आंसर जाएगा 30 नंबर का ए, संपाती होगा, क्योंकि संपाती इसलिए होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों बराबर होगा। आप निकालिएगा, क्योंकि देखिए निकाल के 5 बटा 3 ही भी आ रहा है, ये भी आएगा, यानी कि 5 बटा 3 ही, इसको भी काटिएगा आ जाएगा, क्योंकि ई 8 3 24 3 आया ना, ये 5 ऊपर चल जाता है तो क्या होगा 5 बटा 3 ये भी आएगा, तो ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टाइम जितना लग जाए वो अलग बात है, लेकिन अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा भी आज सब दिए हुए हैं,
ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, और अत्यधिक क्वेश्चन इसी से लड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर है। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको हम इस पर ट्रिक बताए होंगे कैसे निकालना। अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर भुजा पूछे तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 7 और 9 का, किसका 7 और 9 का, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये ट्रिक हम बता चुके हैं। अगर आपको भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो समझ ही रहे हैं आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आ गया उसी तरह का। अब आपको क्या, दो समरूप त्रिभुज संगतों की भुजाएं इतना दिया हुआ है अनुपात में, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सही आंसर सी। ये सब बड़ी आसान है, तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से ट्रिक पर आप बनाइएगा, ना कि आप डिटेल से बनाते बनाते आप थक जाइएगा, समय नहीं निकालना है आपको, बनाना है कैफिया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, यानी कि पहला समचतुर्भुज का 24 और 32, यानी कि वो समचतुर्भुज है, मानिए समचतुर्भुज है, तो पहला का दिया हुआ कितना 24 मान लीजिए, और दूसरा 32 होगा, ये विकर्ण हुआ। अब कहता है इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी, तो आप फाइनली निकालिएगा, तो इसका आएगा 20 आंसर, ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा बी आंसर। आप भी निकालिए आपको कितना आता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, अगर आप बनाए होंगे तो बहुत अच्छा आंसर आया, यानी कि तुरंत बन गया होगा। अब देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान, tan का उल्टा cos तो आप जानबे करते हैं, तो इसका आंसर tan 30 का मान क्या होता है वो आप बताइए। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो सही बात है 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर पहले से भी दे चुका है, तो स्क्वायर हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं, फिर प्लस दिया है तो प्लस, फिर cot 60 का मान कितना होता है, तो cot 60 का भी हम मान देंगे 1/√3 होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो अब दोनों का स्क्वायर फाइनली क्या चला जाएगा 1/3, ये भी और प्लस 1/3 ये भी, और दोनों का जोड़ कर दीजिए, ये 2/3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, ये भी एक ट्रिक है। देखिए अगर करा ABC तथा DEF में AB बराबर DE बराबर AC बराबर DEF, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये कौन बराबर होना चाहिए। देखिए बीच में जो दिया हुआ उसका आंसर देखो, A और C के बीच में B है, तो B कौन होना चाहिए, और D और F के बीच में कौन सा है, तो E है, तो कौन B बराबर कौन E होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो B में दिया, कौन B बराबर कौन E होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। आप भी इसी तरह बनाइएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको इतना इतना क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है, तो किसका मान पूछ रहा है, यानी कि भुजा का मान पूछ रहा है। उसमें लिख दिया था क्षेत्रफल इतना और भुजा इतना, तो इसमें भी उसी तरह है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और भुजा पूछ रहा है, तो हम आपको क्या कहते हैं रूट चढ़ा देने की। रूट जैसे चढ़ाइएगा तो ये किसका कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, यानी कि 11 और अनुपात में ये 13 आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, 11:13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ये तो सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, तो इसका भी आंसर आप निकालिएगा, तो इसका भी आंसर देखिए ABC समरूप है PQR के, तो B का मान 47 और R का मान 83 दिया हुआ है, तो कौन A का मान कितना होगा, तो कौन A का मान कितना होगा, तो 180 टोटल होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180, तो आप जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 50। निकाल कर देखिएगा जो भी आता है, तीनों कोण का मान त्रिभुज के उतने आता है, इसको भी आप निकालिएगा, आपसे बन जाएगा 39 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब
इसको भी निकालेगा तो 16 आंसर आएगा, आप निकाल लीजिएगा। अगला देखिए इसी प्रकार इसका भी आंसर 2 अनुपात यानी 2.1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी है। किसका? तो 41 नंबर का। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, इसका भी आंसर आ जाएगा डी नंबर। आप भी बनाइएगा, हम बनाकर आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, ये भी हम बना चुके हैं, आप भी बनाइएगा। इसका भी आंसर आएगा प्लस माइनस क्या 5। 43 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 43 का सॉरी नहीं ए होगा, क्योंकि हम आंसर देख यानी कि हल देख रहे थे, तो हल में इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 3। आप ऐसे निकाल कर देखिए। ये 5 में से 3 घटेगा, सॉरी 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? ये सूत्र होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर पर आप प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर पर। तो ये 5 में से 2 घटाएगा 3 के स्क्वायर, आप पी 0 तो 0 पी के स्क्वायर, तो पी बाय फाइनली यानी कि प्लस माइनस आप निकालिएगा 3 आंसर आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, ये भी आप बहुत ही होला है। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, त्रिज्या पूछ रहा है, तो 6:7 बस हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये सब हौला है क्वेश्चन और आप जल्द ही बनाए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का भी इसका लंबाई आएगा 25 सेंटीमीटर, बी ए नंबर, इसका भी सही आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर, निकाल लीजिएगा आप। अब अगला इसका क्षेत्रफल देखिए, ये भी हौला है। 2 वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ और क्षेत्रफल पूछा, 2 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर, तो कितना? 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी आएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, इसका मान तो और होला। देखिए साइन 52 पूछ रहा है, कॉस 38 पूछ रहा है, तो ये आंसर ए का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, हाँ इसका मान सी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा वृत्त की त्रिज्या। अगला देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन, जो हौला है उसको हम बनाते चले, इसका भी हम जो बना चुके हैं उसका आंसर हम बता दें, आप भी बनाइएगा, क्योंकि इसका भी डी नंबर आएगा 140 सेंटीमीटर। अब देखिए 50 नंबर, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 100 में से आपको 50 ही बनाना है, ज़्यादा आप ना बनाइएगा, 50 ही बनाइएगा, ना कम बनाइएगा ना ज़्यादा। करा सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये आप निकालिएगा। तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ऐसे निकाल लीजिएगा तो अच्छे रहेगा। देखिए सेक मान बता रहे, सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान 2√3 होता है, आप भी जानते हैं, यानी कि (2/√3) ये होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस। फिर कहता है tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4/√3 होगा ना, 4/3 आएगा इसका, 4/3 माइनस 1/3, तो घटाइएगा तो 3/3, 3/3 यानी कि एक आंसर आएगा, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी। आप भी ध्यान रखिएगा, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब 51 नंबर का, 51 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 51 नंबर का भी आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर कितना? बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दिया हुआ आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कौन है? त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप बनाइएगा। देखिए ए जहां ए दिया होता है आपको कितना देना? 45 डिग्री का मान। जैसे साइन ए है तो साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसको हम बता भी देते हैं। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस ए का मान पूछता है, तो एक जगह पर कितना? 45 का मान, तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा।
जो प्लस प्लस में फिर प्लस 10 का मान, 10 ए का मान, 10 ए का मान 10 45 का मान पर हमको जाना है, कहाँ जाना है 10 45 के मान पर, तो ये 1 हो जाता है फाइनली 1। अब इसको लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम जिसको कहते हैं, √2 आएगा, √2 आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 1 2 2 ही ना होगा 2, यानी कि डायरेक्ट हम जोड़ते हैं। अब प्लस ये कितना √2, तो 2 प्लस √2 होगा। अब तो इसका फाइनली क्या कीजिएगा, 2 प्लस जब 2 आया तो इसको परमेकरण कीजिएगा, परमेकरण करने के बाद परमेकरण कीजिएगा, √2 से गुना हमको करना पड़ जाएगा, √2 से, तो ये 2 आ जाएगा फाइनली, और ये भी आएगा 2, तो 2 गुना क्या आ जाएगा 4, ये भी तो कट जाएगा, इससे भी गुना हो जाएगा, तो 2 फाइनल कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या रूट, हाँ ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आप भी निकालिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा, क्योंकि गुना कीजिएगा तो ये 2 √2 अब प्लस ये √, तो ये 2 हो जाएगा, अब बटे में तो 2 है ये, अब कॉमन लीजिएगा तो ये कितना होगा, कॉमन जब आ जाएगा तो ये नहीं कुछ एक नहीं बचेगा रे, देखिए 2 अब प्लस 1 बचेगा, और 2 तो कॉमन आएगा और नीचे वाला 2 से गायब, √2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। आप इसे निकालिएगा, सही है आएगा, क्योंकि हम निकाले सही हैं, गलत नहीं निकाले। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का, देखो देखिए यानी कि नए वृत्त और पुराने, इसका आंसर सी होना चाहिए। कैसे होगा तो हम बता रहे हैं, देखिए दोगुना, किसी भी संख्या को दोगुना कर दिया जाए, पहले तो दोनों बराबर था, मान लिए पहले तो दोनों 1 1 था, दोनों 1 1 था, अब इसको 2 गुना कर दिया तो ये 2:1 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाला था, हम तो बता चुके हैं, दोनों का स्क्वायर कर देने के लिए, दोनों का स्क्वायर 4:1 होगा, आप भी निकालिए, सही आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:9 दिया हो तो उनके क्षेत्रफल क्या होगा, तो स्वाभाविक इसका स्क्वायर कीजिए, तो 4:9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन करा, ये तो और होला, देखिए 9 कॉमन ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा कॉमन, 9, केवल 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका सूत्र होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर सूत्र 9 आया, यानी कि 9 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर क्या आएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाते तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुना बढ़ गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो इसके कहता है निकालने के, आप ऐसे निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 3,5, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसी आंसर। देखिए आप निकाल कर आपको कितना आता है। अब देखिए ये चतुर्थांश में पूछ रहा है, कहता है -1 और -2, तो आपको हम बता चुके हैं कितना बार, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, हम यानी कि टेबल में लिख दिए, क्योंकि उतना भाषा में शब्द में लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अब ये होता है कि इसमें दोनों प्लस हो जाता है, एक्स और वाई का मान क्या होता है प्लस, और इसमें एक प्लस रहता है, सॉरी एक माइनस रहता है प्लस, समझ रहे हैं कैसे होगा माइनस, क्योंकि पहले एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस। इसमें देखिए तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस ही होता है। अब फोर्थ चतुर्थांश में होता है कि पहले प्लस और उसके बाद माइनस, इस प्रकार होता है। तो हमको यहाँ दिया -1 और -2, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब कोई भी संख्या होगा, मानिए कि कोई भी संख्या 3 और 4 दे दे तो दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ई भी निकालिएगा तो ऐसे ही आएगा, इसका आंसर आएगा यानी कि बी नंबर, ऐसे आप हम निकाले हैं, आप भी निकालिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 61 नंबर की ओर चलते हैं। अब 61 नंबर का रहा है, जहाँ ए होगा ना तहाँ पर 60-30 डिग्री दीजिएगा, जहाँ बी होगा तहाँ 60 डिग्री दीजिएगा और बना दीजिएगा, फाइनली आंसर आएगा आपका मान। लगभग हम बनाए थे तो इसका आंसर 61 नंबर का आया था, हम आपको बता रहे हैं 61 नंबर का आंसर आ गया था कितना, बी नंबर 1 आया था। इसे फिर से हमको आप बता रहे हैं, देखिए कितना आता है। देखिए साइन
30 डिग्री है ना। साइन 30 का मान हम डायरेक्ट माने बैठा रहे हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है गुने, और कॉस बी की जगह पर कॉस 60 का मान भी 1/2 ये होगा। फिर कितना कितना दिया प्लस प्लस, फिर कॉस एक जगह पर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान √3/2, और फिर इसका भी मान और साइन का मान √3/2 60 का मान। अब ये तो गुना होगा तो 1/4 प्लस 3/4, हाँ 3/4, तो एक आंसर आएगा, कहे ना हम बी नंबर आएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेकर बनाइए और आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, इसका आंसर निकालिएगा तो 62 नंबर का, यानी कि आ जाएगा 5 आंसर आएगा, 5 इकाई। आपका ये कैसे आएगा, तो x2 - x1 y2 - y1, इसका होल स्क्वायर होता है, इसका रूट होता है, जो कि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो देखिए कैसे होता है, जीरो जब मूल बिंदु दिया है, ये क्या दिया -3 और -4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ ही जाएगा। तो 16 यानी कि 9 और प्लस 16 कितना होता है, 25 में होता है ना, 25 हो जाता है ना भाई, 25 आई रूट अंदर है, 25 किसका आएगा, 5 का आएगा, तो 5 का ही, तो ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए 63 नंबर है ना। अब 63 नंबर देखिए आंसर क्या होगा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, यानी कि एक्स अक्ष के बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स का मान जब एक्स अक्ष के बिंदु पर निर्देशांक क्या है, जब एक्स अक्ष पर रहेगा तो क्या होगा, और ये ऑप्शन नंबर जब एक्स अक्ष पर रहता है, जब देखिए ई ऐसे है, ई तो वाई हो गया, ई एक्स हो गया, तो अब एक्स अक्ष पर रहेगा तो क्या, एक्स का मान दिया हुआ है और वाई का मान नहीं दिया, वाई का मान 0, वाई यानी कि एक्स का मान तुमको दिया हुआ है, वाई का मान नहीं दिया, वाई का मान 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी आप निकालिएगा तो 64 नंबर का सही आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 10 इकाई आएगा, इसका 100 आता है, रूट में 100 आता है, इसे आप निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि 10 साइन 60 का मान ये बहुत होला है, तो आप निकालिएगा तो इसका आएगा कितना, 5√3 कोमा, इधर 0 तो ये है। अब दूसरा आएगा कितना, 0,5। अब ऐसे निकालिएगा तो दोनों का हम गुना किए तो यानी कि 25 और 3 से गुना कर 75 और 25 जोड़ दिए तो 100 100 का निकालिएगा तो 10 आएगा वर्गमूल। अब अगला देखिए कहता है, यदि बिंदु 0, 0, 1, -2 तथा एक्स वाई संरेख हो तो क्या होगा, तो ये सी नंबर आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकाला जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, तो निर्देशांक ज्यामिति द्वारा आप निकाल लीजिए 1/2 के माध्यम से, आपको आता ही होगा। इसका आंसर शायद 8 आंसर आएगा, 8 इकाई, आप भी निकाल ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, ये आयत हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस में दोनों विकर्ण बराबर होता है। देखो आयत इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। अब देखिए विकर्ण तो हम इसी को कहते हैं, दोनों विकर्ण, अभी जितना ही विकर्ण होगा उतना ही तीव्र विकर्ण होगा, दोनों तो बराबर ना रहता, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 2x + 4y = 10, तो 3x + 6y = 12, तो रेखा कैसी होगी। तो हम आपको बताते हैं कैसा होगा, a1/a2 यानी कि 1/5 आएगा, ये भी 4 में 6 आएगा ना, तो ये a1/a2 अब बराबर नोट b1/b2, यानी कि ये बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं, ये बराबर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब a1/a2 नहीं होता है तो ये आता है क्या, प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला देखिए, इसका आंसर आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर डी, आप निकालिएगा, इसका यही आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर यानी कि 4 आता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए निकाल कर आप, हम निकाल कर आपको हम बताएं, डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, आप भी ध्यान। अब देखिए ये तो सूत्र है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr², यही ना होगा, हाँ 3πr² होगा सर, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है, अपना देख लीजिए क्या आएगा, या 2πr आएगा, यानी दोनों में कन्फ्यूज है।
अब इसका देखिए अगला हम बता रहे हैं, दो अर्धगोले आयतनों का यानी कि 27 और 64 दिया तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो फाइनली आंसर आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक अर्धगोलाकार है तो अर्धगोला सूत्र के अनुसार आप बैठाकर निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है, दो बेलनों त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उनकी ऊंचाई 5:7 है तो आयतनों का अनुपात निकाले। तो ये आ जाएगा बी नंबर 45:8, नहीं सॉरी ए आएगा 28:45 आएगा, हम उल्टा बोल रहे, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तो मान 1 आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका भी मान 13 मीटर आएगा, आप निकाल लीजिएगा। इसको हम नहीं निकाले हैं, आप निकाल कर ध्यान देखिएगा, ऐसे हमको लगता है 2 पाए भी होगा, ऐसे देखिएगा आप निकाल करके। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही हौले हैं, तो ये सी नंबर आएगा, क्योंकि ये दोनों का फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा ना तो ये दोनों 1/2 आता है, बराबर हो जाता है। तो ये बताइए तो हमको कहता है एक्स जगह पर क्या देते हैं, एक्स जगह पर कुछ नहीं देंगे, एक देंगे तभी तो दोनों का मान बराबर रहेगा, और दूसरा कुछ देंगे तो गलती हो जाता है, तो इसीलिए सी के जगह पर ए ही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, तो 78 नंबर का आंसर हमको निकाल चुके हैं, आप भी निकालेगा, ये 15 डिग्री आएगा। आप कहिएगा कैसे 15 डिग्री आएगा, तो ये sin 45 कॉट इस सब को जोड़कर आपका मान कितना आएगा, तो 1 आएगा, फाइनली 1 आएगा। अब ये देखना है कि कॉट 3x है तो x पर कितना डिग्री में, तो कॉट 45 डिग्री मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 दिया हुआ है तो 15 या 45 होगा, तो 15 आंसर आएगा सी। आप भी ऐसे निकाल लीजिएगा, समझ गए, ध्यान रखिएगा। हम आपको आज 100 क्वेश्चन पूरी तरह से कराने वाले हैं और सब्जेक्टिव भी हम आपको बता देंगे, आप जरूर एग्जाम में अच्छी तरीके से बनाकर आइएगा। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, यानी कि ये तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए भाई आपको इतना तो समझना चाहिए कि 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस sec स्क्वायर थीटा है, यानी सॉरी cos थीटा प्लस sec थीटा 4 दिया तो ये स्क्वायर दिया, तो इसको स्क्वायर 4 के स्क्वायर कर देंगे, बस 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन का मान आएगा आपको यानी कि 1/2 आ जाएगा, देखिए बनाकर आप भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब तो हौले है, अब पूछ रहा है sec 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये तो जो थोड़ा भी पढ़ा होगा वो भी बता देगा, ये 2 आएगा, इसका आंसर 2 ही ना आएगा, sec 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 होगा। अब कहता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cot a बराबर क्या होगा। तो जब cot का उल्टा क्या होना चाहिए, tan, तो tan b आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये निकालने वाली बात है भाई। देखिए cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12/13, तो cos sec थीटा बराबर क्या होगा। अब इसका मान पहले ये जानना है कि ये क्या क्या दिया, हमको आपको दिया हुआ आधार बटा कर्ण, आपको आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो निकालना है लंब। लंब निकालिएगा तो शायद हमको लगता है 5 आएगा, समझ गए, 5 आएगा, तो 5 आएगा लंब। आधार आपको पता है, आधार तो ये दिया हुआ है, और लंब भी आपको पता है, ये है, सॉरी कर्ण पता है, लंब पता है। अब कॉसेक, तो कॉस उल्टा कॉसेक होता है, तो पलट दीजिए, 13/12 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि कॉसेक का होता है क्या, कर्ण बटा आधार, समझे बातों को। 84 नंबर देखिए अब, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 3/4 को 1, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही बात, इसका भी एक ही आएगा, निकालिएगा निकल जाएगा, एक आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, उत्तरी इसका ई बनाने वाला है, तो देखिए इसका आंसर आप निकालिएगा
तो फाइनली 30√3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप निकालिएगा तो निकल जाएगा। अगर ज़्यादा बनाने में चक्कर में रह जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा आ जाएगा, 3 से 4 घंटा हो जाएगा, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में चल रहे हैं। अब देखिए कहता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ के जमीन के स्तंभों को 1/√3 तो किसका मान आएगा? तो बताइए किसका मान आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, 30 का मान आएगा, ऑप्शन नंबर किस सी सॉरी ए। आप अगर बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी मान बनाइए, फाइनली आंसर इसका भी एक ही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा एक मिसिंग हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। इसका ऐसे आंसर तो एक आएगा, लेकिन ध्यान न सॉरी एक नहीं 2 आएगा, +2 में ऑप्शन नंबर सी। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ साइन 38 डिग्री होना चाहिए, 2 साइन के जगह पर 38 डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद इसको 52 है या कट के 2 गुना 1 तो 2 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, आप निकालिएगा तो इस देखिए साइन 45 + कॉस 40 = 2 साइन ए = ए का मान कितना होगा? तो कहता है यहाँ फाइनली ए का आंसर तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 50 होगा, और क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है इसका मान आप पूछिए। इसका मान देखिए, पाई का मान हम आपको कितना बार बताया है? 180 होता है, बटे 2 का है 2 और 2 थीटा है ये है, तो इस गुना 4 हो जाएगा ना, 2 गुना 4 हो जाएगा। 180 में आप 4 से भाग दीजिए 45 आएगा। अब सेक 45 का मान कितना होता है? सेक 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए भाई, क्या होता है? तो √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही। समझे? √2 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर, इसका भी आंसर आएगा आपको 1 सी नंबर। देखिए निकाल कर फाइनली आ जाएगा। अब 93 नंबर का भी देखिए, ये तो प्रायिकता है, ये तो तुरंत ही बन जाएगा, बहुत हौला आपको समझा दिए रहे। एक वर्ष 1 महीने यादृच्छिक से चुना जाता है, तो अप्रैल और जून होने की प्रायिकता। एक वर्ष में कितने महीना होता है? तो 12 महीना होता है। और 2 महीना की बात किया तो 2/12 कर नहीं दीजिए, आंसर आ गया। काट के बताइए क्या होगा? 1/6 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है कि एक पासे को फेंका जाता है 4 या 5 आने की प्रायिकता, यानी कि या तो 4 ही आएगा ना तो 5 ही आएगा। ये पासा में होता टोटल संख्या कितना? 6 होता है, तो 6 नीचा और 2 संख्या हमको जिक्र करा है 2 ऊपर, तो काटेगा तो 1/3। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना में? सी है, तो सी इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 95 नंबर, जो एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता होना चाहिए। भाई 100 अंक कहते लेकिन 6 अंक नहीं आए थे, समझ गए? यानी कि 100 अंक आएगा, 6 अंक नहीं आएगा। तो 100 कितने अंक होगा? 1 से 5 तक 5 अंक आएगा, टोटल अंक 6 होता है, तो 5/6 आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है 4 सिक्कों को उछाला में संभव परिणाम कितने होंगे? तो इनमें से कोई नहीं होगा भाई, यानी कि 4 को सिक्का को उछालेगा, ऐसा थोड़ी सब 4 आ जाएगा, या सब 2 आ जाएगा, या सब 4 आ जाएगा, ये कोई मायने नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है, असंभव है। अब कहता है एक पासे को यानी एक फेंक में 3 और 6 के बीच संख्या आना चाहिए प्राप्त होने की प्रायिकता। आपको पता होगा 3 और 6 के बीच में कितनी संख्या आता है? तो 3 और 6 के बीच में आता है 4, 5, 2 आता है, 2 ऊपर, टोटल संख्या 6 नीचे, तो काट दीजिएगा तो कितना? 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन 98 नंबर कहता है, तो आपको हम ट्रिक पर बता चुके हैं बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक वो जो संख्या जिसमें ज़्यादा हो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो बताइए इसमें संख्या किसकी ज़्यादा है? तो 3 देखिए, 2 को 7 है, 3 वो 5 है, 2 को 4 है, 1 6 है, तो इसका मतलब 5 आंसर होगा, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही ना बहुलक होगा, तो 5 इसका आया बहुलक। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, माध्यिका कहता है निकालने के लिए, तो पहले आप क्या कीजिएगा? तो पहले तो आप निकालिएगा, यानी कि बढ़ते क्रम आप इसको सजाइएगा पहले। तो पहले क्या आएगा? 12
उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद 17, 18, 19, यानी कि 18, 19 भी आएगा। देखिएगा निकाल कर। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा, अंतिम से 2-2 छाट दीजिएगा। अब 3-3 छाटना, 5 का यानी विषम संख्या था तभी तो, विषम तो है ना, सम है यानी कि 6 गए हैं, तो क्या कीजिएगा, बीच वाला 2 को जोड़ दीजिएगा। 16 और 17 को जोड़िएगा तो फाइनल 33 आएगा। 33 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 16.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ध्यान रखिएगा, इसी तरह आप बनाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है 100, और जो कि हम पूरे बताए हैं, आपको 50 केवल बनाना था। देखिए इसका आंसर आप बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आंसर हम बताए क्या कि आपको हम बताते हैं यही। देखिए यहाँ माध्य आपको 7 दिया हुआ है, और संख्या आपको कितना है, 1 2 3 4 5, तो 7 दिया है 5, तो 7 5 35। ध्यान रखिएगा टोटल संख्या आपको कितना, 35। सही जवाब आपको आता है x + y बराबर, यानी 35 तो दिया हुआ है, बात है सही। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, और संख्या तुमको दिया हुआ है, यानी कि 5 4 9 1 10। 10 आपको दिया हुआ है, संख्या 10 है, प्लस x + y है ना, x y ना। अब 10 को उस पार भेज दीजिए तो कितना होगा, x + y बराबर 35 में से 10 घटाइएगा तो 25 आएगा। तो x + y बराबर 25 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, सी करेक्ट। अब देखिए आप सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो सब्जेक्टिव यानी कि ये घंटा ऊपर हो चुका है ऑब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव आपको हम स्क्रीन पर तो बता नहीं सकते हैं, तो हम बता देते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, बनाइएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको कैसा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आएगा, ये कि भिविया है, आप ये बना लीजिएगा द्विघात समीकरण पर, या अल्फा + बीटा * अल्फा × बीटा पर बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं केवल ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। आपको एचसीएफ एलसीएम बनाइएगा, त्रिकोणमिति रहेगा। देखिए बीच की दूरी निकालना है। तो ये हम टोटल क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। और माध्य माध्यिका बहुलक भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी बनाइएगा आप बहुलक कथा निकालने के लिए, जो कि आपको हम बता चुके इसमें से बहुलक क्या होना चाहिए, जानते भी हैं, इसे निकाल लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका सॉल्यूशन भी हम लेकर आएंगे एग्जाम का, तो आप जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।